हेलो एवरीवन, दिस इज़ जसबीर हियर। तो पिछली वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। और आप देखिए कि इतने लाइक्स आए थे हमारी वीडियो पर और इतने व्यूज़ आए थे हमारी वीडियो पर। तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए और मुझे बड़ी खुशी हुई कि अल्टीमेटली मैंने इतना एफर्ट किया और लोगों ने मेरी वीडियो को इतना सराहा। उसके लिए आप सभी का थैंक यू। आशा करता हूँ कि उनमें से कुछ लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा या कुछ बेनिफिट हुआ होगा। आज का हमारा टॉपिक क्या है? बेसिकली मेरा ये वीडियोस बनाने का मकसद ये है कि मैं जो भी मेरे दिमाग में है, जो फिटनेस को लेके मैं सोचता हूँ, जो फिटनेस को लेके मेरे दिमाग में चलता रहता है, उन सभी चीज़ों को मैं इस वीडियोस के माध्यम से लोगों तक रख सकूँ। इनफैक्ट एक खुद के लिए ही बना रहा हूँ, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि जब कल मैं पीछे मुड़ के देखूँ तो मुझे पता हो कि मैंने मेरा दिमाग क्या सोच रहा था, मैं किस तरह से चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहा था। तो ये बहुत ज़रूरी हो चुका है मेरे लिए इन वीडियोस को बनाना। तो बहुत ज़्यादा व्यूज़ या बहुत ज़्यादा लाइक्स या बहुत ज़्यादा कमेंट की मुझे कोई किसी प्रकार का लालच नहीं है। आते हैं तो अच्छा लगता है, अप्रिसिएशन महसूस होती है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं आपके काम को। लेकिन अगर नहीं भी आते हैं तो मुझे इससे कोई मैं इससे डीमोटिवेट नहीं हो रहा हूँ। तो आज का टॉपिक बेसिकली ये है कि मैंने आज ऑब्जर्व किया कि हमारा दिमाग हमारे साथ ट्रिक्स प्ले करता है। हमारा दिमाग हमारे साथ अजीब से अजीब से काम करता है और हमें अजीब अजीब प्रकार के एक्सक्यूज़ेस देता है। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज लगा रहा था और अचानक मेरे दिमाग में ख्याल आता है कि ये एक्सरसाइज मेरे लिए डेंजरस हो सकती है, इसमें मुझे चोट लग सकती है। तो ये मेरे साथ हुआ है और होता रहा है और अक्सर होता है। तो मुझे पता है कि ये आप लोगों के साथ भी होता होगा जिम के अंदर। तो ये एक्सक्यूज़ेस क्या होते हैं और ये एक्सक्यूज़ेस क्यों आते हैं, ऐसे ख्याल आपके दिमाग में क्यों आते हैं, और इन एक्सक्यूज़ेस का आपके लिए आपके ऊपर कौन सा इसका नुकसान होता है, कैसे इन एक्सक्यूज़ेस की वजह से आप पीछे रह जाते हैं, कैसे ये एक्सक्यूज़ेस आपके अच्छे भले जो गोल होता है या अच्छा भला आपका टारगेट सेट होता है उसको बिल्कुल ये एक्सक्यूज़ेस जो है ख़राब कर देते हैं। तो यही हमारा आज का टॉपिक है। सो एक्सक्यूज़ेस जो ये आते हैं बेसिकली ये हमारे ब्रेन का मैकेनिज़्म है। हमारे ब्रेन का ये मैकेनिज़्म है कि वो हमें किसी भी प्रॉब्लम से बचाने के लिए इस तरह से डराता है। अगर डर नहीं होगा तो हम लोग बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। जो डर होता है किसी भी चीज़ का, यही हमें बचा के रखता है। हमारी जो एवोल्यूशन हुई है, हमारा जो शरीर बना है, हमारा जो दिमाग बना है, हमारी जो शख्सियत है, इसकी आज की जो इस वक्त की जो करंट सिचुएशन है, ये बहुत हज़ारों सालों के एवोल्यूशन की वजह से है। हम लोगों ने इवॉल्व किया है। अगर आप मान लीजिए आपके सामने एक शेर आ जाए, एक लायन आ जाए, टाइगर आ जाए और आपको डर नहीं लग रहा, तो आप क्या करोगे? आप उसके सामने जाके खड़े हो जाओगे या उसे छूने की कोशिश करोगे, तो वो आपको मार देगा, तो आप ख़त्म हो जाओगे। लेकिन इस डर की वजह से हम जिंदा हैं, बिकॉज ये डर हमें बताता है कि हाँ, ये चीज़ हमारे लिए ख़तरनाक हो सकती है और हम उससे दूर रहते हैं और इसी वजह से हम जिंदा रहते हैं। तो ये डर बेसिकली हमारे सिस्टम का, हमारे इमोशंस का एक ऐसा पार्ट है जो हमारी एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो डर होता है ये एक्सक्यूज़ेस में कन्वर्ट हो जाता है जब आप कुछ भी करते हो ज़िंदगी में, किसी भी प्रकार की सक्सेसफुल कोई भी टारगेट के लिए, अगर आप कोई भी टारगेट को अगर आप चेज़ कर रहे हो या आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, मे बी इन अ बिजनेस और इन द जिम, या आपका कोई टारगेट है कि आपने 20 किलो लूज़ करना है, वॉट एवर। तो इन सभी चीज़ों के दौरान वही डर जो आपकी एग्जिस्टेंस को बना के रखता है, वो डर आपके सामने एक्सक्यूज़ेस के रूप में आना शुरू हो जाता है। और ये एक्सक्यूज़ेस बहुत ही छोटे छोटे एक्सक्यूज़ेस होते हैं, लेकिन इनका बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ पे, आपकी डेली रूटीन के ऊपर बहुत ज़्यादा असर होता है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको आपके ट्रेनर ने बोला है कि आप हैवी लगाइए, हैवी एक्सरसाइज कीजिए, तो आपका दिमाग फ़ौरन उस हैवी एक्सरसाइज से बचने के लिए एक एक्सक्यूज़ घड़ देता है कि मुझे मसल नहीं बनानी है, मुझे तो थोड़ी सी फैट लॉस करनी है, थोड़ा सा मेरे को कटिंग लेके आनी है,
तो मेरे को ज़्यादा हैवी जाने की क्या ज़रूरत है। और तब आप अपने ट्रेनर की बात नहीं सुनते हो और आप अपने ही मेथड के अंदर जो है इन्वॉल्व हो जाते हो और सोचते हो कि नहीं, मुझे लाइट वेट लेके ज़्यादा रेपिटेशंस लगाने चाहिए, तो प्रोबेबली दैट विल गिव मी अ बेटर बॉडी। बिकॉज तब आपका ब्रेन आपको बचाने के लिए, आपको एक्स्ट्रा हार्ड वर्क से बचाने के लिए आपको एक एक्सक्यूज़ बना के आपके सामने पेश कर देता है। जब आप ट्रेनर के साथ हो, जब आप ट्रेनिंग ले रहे हो, और ऑब्वियसली अगर आप एक ट्रेनर से ट्रेनिंग ले रहे हो तो इसका मतलब है कि आप उसके ऊपर ट्रस्ट करते हो, तभी आपने उसे हायर किया है, या तभी आप उसकी बात सुन रहे हो, या तभी आपने उससे सजेशंस मांगे थे। तो अगर आप उस पर ट्रस्ट करते हो और अगर वो आपको कुछ कह देता है कि आप हैवी लगाइए, तो यू गॉट टू डू इट। आपको वो करना ही पड़ेगा। बिकॉज अगर आप उस पर ट्रस्ट नहीं करते तो पहली बात आप उससे पूछते नहीं, और अगर आपने उससे पूछा और उसने आपको कुछ बताया तो अब आपको वो करना चाहिए। लेकिन आपका ब्रेन क्या करता है, आपका ब्रेन आपको मूर्ख बना देता है। वो कहता है कि ये मत करो, वो मत करो, ऐसा होने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा होने से ऐसा हो जाएगा। सेम थिंग हैपन्स विथ योर डाइट। जब आप अपनी डाइट में फॉर एग्जांपल आपने कार्ब्स थोड़े कम कर दिए, आपके ट्रेनर ने बोला कि चलो आप थोड़े कार्ब्स कम कर दो, फैट इनटेक कम कर दो, थोड़ा प्रोटीन इनटेक बढ़ा दो, तब क्या होता है कि आपका जो ब्रेन है, अगर उसे तो कार्ब्स बहुत पसंद है, अगर आपको कार्ब्स बहुत पसंद है, तो योर ब्रेन इज गोइंग टू फाइंड आउट अ वे टू जस्टिफाई कि कार्ब्स खाने ज़रूरी है। और फिर आप गूगल पे ऐसी चीज़ें ढूंढोगे खुद बैठ के, आप यूट्यूब पे देखोगे, आप इंस्टाग्राम या फेसबुक की स्टोरीज में देखोगे, और फिर आप अपने ट्रेनर से बहस करोगे, नहीं यार कार्ब्स खाने तो बड़े ज़रूरी हैं, कार्ब्स तो ऐसे है, कार्ब्स तो वैसे है। बिकॉज आप उसे खाना चाहते हो, तो आपका ब्रेन आपके लिए वो माइंडसेट प्रिपेयर कर देता है। ये प्रॉब्लम बहुत 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 ज़्यादा होती है। ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपके साथ हो रही है या किसी नए मेंबर के साथ होगी जो नया नया जिम जाना शुरू किया, ये मेरे साथ भी होती है। होता ये है कि अगर मैं क्या करता हूँ, मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ कि मैं क्या कैसे प्लान करता हूँ। तो जब मैं बिल्कुल काम होता हूँ, जब मैं बिल्कुल शांत होता हूँ, लेट्स से अगर मैंने इवनिंग में वर्कआउट लगाना है 5-5:30 बजे, और मैं सुबह 11 बजे या 12 बजे के आसपास अपना प्लान बनाऊंगा कि आज मुझे क्या क्या करना है, आज मुझे कौन सा मसल ट्रेन करना है, मैं उसमें कौन सी एक्सरसाइजेस लगाऊंगा और मैं कितने रेपिटेशन लगाऊंगा और मैं क्या करूंगा, ठीक है। तो मैं वो बनाता हूँ, और फिर मैं 11 बजे क्यों बनाता हूँ मैं वो भी बताऊँगा आपको। मैं 11 या 12 बजे उन सभी चीज़ों को प्लान करके उनको अपने साथ अपने फ़ोन में लेके जाता हूँ जिम के अंदर। जब मैं जिम के अंदर होता हूँ तब मैं एक बिल्कुल डिफरेंट पर्सनैलिटी बन जाता हूँ। जब मैं घर पे बैठ के वो प्लान बना रहा था तब मैं एक बिल्कुल डिफरेंट पर्सनैलिटी था। जिम के अंदर मैं जब एक्सरसाइज करने लगा तो अचानक मेरा ब्रेन एक एक सेफ मोड में चले गया। सेफ मोड में मेरा ब्रेन क्यों जाता है? क्योंकि मेरे ब्रेन को उस वक्त ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं मुझे चोट ना लग जाए। तो मेरा ब्रेन मुझे बार बार हर जगह रोकना शुरू कर देता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक पर्टिकुलर वेट के साथ एक्सरसाइज लगानी शुरू की और मैंने सोचा कि मेरे प्रोग्राम में लिखा है कि मैंने इसके 12 से 15 रेपिटेशन लगाने हैं। तो मेरा ब्रेन मुझे 10, 11, 12 पे रोक देता है, लेकिन वहाँ पे मुझे अपने आप को पुश करना पड़ेगा, नहीं तो मैं 10, 11 पे रुक जाऊँगा। देखिए ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको जिम के अंदर जाके इनको थोड़ा सा ना आपको फोकस करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह से आपका ब्रेन आपको रोकता है कुछ चीज़ें करने से। अगर आप रनिंग कर रहे हो या आपके ट्रेनर ने आपको बोला ज़्यादा रनिंग करो, तो आपका ब्रेन आपको अचानक एक्सक्यूज़ दे देगा कि ज़्यादा रनिंग करने से नीज खराब हो सकते हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इन एक्सक्यूजेस से बाहर नहीं निकलोगे तो आप अपने जिम के रिजल्ट्स को हासिल नहीं कर पाओगे। दिस इज माई पॉइंट। एक्सक्यूजेस आपकी डाइट को लेकर, एक्सक्यूजेस आपके, अभी मुझे किसी क्लाइंट ने बताया कि मैंने उसे बोला कि आप 4 से 5 लीटर पानी पी सकते हो एक दिन में, तो उसने बताया कि मैंने कहीं गूगल पे पढ़ा था कि अगर आप 4 से 5 लीटर पानी पीते हो तो आपकी किडनीज खराब हो सकती हैं। एक क्लाइंट को मैंने बताया कि आप प्रोटीन इंटेक रखिए, इतने ग्राम रखिए, तो उसने मुझे बताया कि ज़्यादातर बॉडी बिल्डर्स की जो डेथ हुई है वो इसलिए नहीं हुई है क्योंकि वो स्टेरॉइड्स लेते थे, वो इसलिए हुई है बिकॉज उन्होंने ज़्यादा प्रोटीन खाया तो उनकी किडनीज, यू नो, पीपल आर ऑलवेज फाइंडिंग एक्सक्यूजेस। एक्सक्यूजेस से हमें बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? नंबर 1,
आपको उस वक्त अपनी प्लानिंग करनी पड़ेगी जिस वक्त आप बिल्कुल शांत हो। अगर आप जिम में बैठ के अपना प्लान बना रहे हो ना कि अब मैं अगली एक्सरसाइज ये लगाऊंगा या मैं अगली एक्सरसाइज ये लगाऊंगा, आप कभी एक्सरसाइज लगा ही नहीं पाओगे। जिम के अंदर आप एक अलग मोड में चले जाते हो। वहाँ पे आप ये नहीं सोच सकते कि आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है या आप कितने रेपिटेशन करोगे। इट्स वेरी हार्ड, इट्स वेरी टफ। अगर आप वहाँ पे ही सोच रहे हो, वहीं पे लगा रहे हो, वहीं पे एग्जीक्यूट कर रहे हो, इसका मतलब आप अपने अपने पोटेंशियल से 25-30% नीचे चल रहे हो। सो वॉट यू हैव टू डू इज प्लान योर थिंग्स एटलीस्ट 4 to 5 hours बिफोर योर वर्कआउट सेशन। तो 11-12 बजे अगर मैं प्लान करता हूँ तो मैं शाम को 5-5:30 बजे वर्कआउट लगाता हूँ। अगर मुझे सुबह वर्कआउट लगाना है तो मैं एक दिन पहले वाली रात को अपनी प्लानिंग करूँगा और मैं उसको फॉलो करूँगा, क्योंकि जिस वक्त मैं वो प्लानिंग बना रहा हूँ उस वक्त मैं बड़े अपने होशो हवास में, अपने बिल्कुल शांत दिमाग के साथ मैं वो प्लानिंग बना रहा हूँ। सो वो मैंने खुद बनाई है, मुझे खुद के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए कि मुझे अगले दिन ये फॉलो करनी है। और जब मैं उसे फॉलो करूँगा तो मैं खुद को ये बात बोलूँगा कि ये मैंने ही बनाई है, अपने आप को मद्देनज़र रखते हुए ही बनाई है और मुझसे बेहतर मेरे बारे में कोई नहीं जानता, तो मुझे ये फॉलो करनी पड़ेगी। अगर इसमें मैंने 20 रेपिटेशंस लिखे हैं तो मुझे वो लगाने हैं, चाहे मेरी बॉडी 10 रेपिटेशंस पे मुझे जवाब दे दे, चाहे मेरे मसल्स बोले कि नहीं हम और नहीं लगा सकते, बट स्टिल आई हैव टू डू इट एंड आई विल डू इट। सो जब आप इस तरह से करोगे तो आप इन एक्सक्यूजेस को ख़त्म करना शुरू कर दोगे। ये बहुत ही अच्छी कोट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो बेसिकली अगर एक प्लानिंग के साथ आप चलते हो, और मैं कहता हूँ कोई स्किल नहीं है आपके पास, मैं कहता हूँ कि कोई जेनेटिक्स भी नहीं है आपके पास, मैं कहता हूँ कि ज़्यादा पैसे भी नहीं है, आप ज़्यादा अपने न्यूट्रिशन पे भी नहीं लगा सकते, बट यू हैव प्लानिंग। तो प्लानिंग के साथ जब आप चलते हो तो आपके रिजल्ट्स जल्दी निकल के सामने आते हैं। लेकिन अगर आपकी प्लानिंग नहीं है, आप ऐसे ही जिम जा रहे हो और जिम में जाके सिर खुजाते हुए सोच रहे हो यार आज मैं कौन सी एक्सरसाइज लगाऊं, फिर आपका मन करता है कि चलो आज बाइसेप ट्राइसेप लगा लेते हैं, तो ऐसे नहीं चलेगा। दे मस्ट बी ए प्लानिंग, दे मस्ट बी एवरीथिंग मस्ट बी ऑर्गेनाइज्ड। आपकी डाइट के साथ भी एक प्लानिंग होनी चाहिए, कितने बजे क्या खाना है आपने, कितने बजे आपको सोना है, टाइम टेबल होना बड़ा ज़रूरी है। हम लोगों को, इंसान को रात को नींद क्यों आती है? बिकॉज हमारी बॉडी ऐसी बनी हुई है। हम लोग एक सीक्वेंस के साथ चलते हैं। सब लोग रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं। ये क्यों है? क्योंकि हम लोग इस तरह से इवॉल्व हुए हैं और हमें बाकी चीज़ों में भी अपनी प्लानिंग को शामिल करना पड़ेगा। हर चीज़ को प्लानिंग के साथ करो। आप स्कूल जाते हो, आप जॉब पे जाते हो, आप अपना लंच खाते हो, आप अपना डिनर करते हो, आप अपना ब्रेकफास्ट करते हो, आपकी जो चाय है उसका एक पर्टिकुलर टाइम है, आपकी कॉफ़ी का एक पर्टिकुलर टाइम है। सो एवरीथिंग हैज़ गॉट अ टाइम, सो व्हाई नॉट प्लान एवरीथिंग एल्स विद इन द टाइम। अपनी डाइट को, अपनी एक्सरसाइज को, और फिर अपनी डाइट की जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, कितने ग्राम प्रोटीन, कितने ग्राम कार्ब्स, कितने ग्राम फैट्स, इन सभी चीज़ों को भी। तो आज के लिए बस इतना ही। ये मेरे थॉट्स हैं, थॉट्स जो आ जाते हैं मुझे, और मुझे लगता है कि ये थॉट्स मुझे शेयर करते रहने चाहिए और मैं कोशिश करूँगा कि मैं इन्हें लगातार शेयर करता रहूँ। ये सब मेरे लिए भी ज़रूरी है और जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं थोड़े बहुत, तो उनके लिए भी ये कहीं ना कहीं काम आएगी चीज़। एंड थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही। कल या परसों मैं फिर से एक वीडियो बनाऊंगा, अगर कोई मुझे ऐसा टॉपिक दिखेगा कि मुझे इसके ऊपर बात करनी चाहिए। एंड मीनवाइल अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक है जिसके बारे में आप समझना चाहते हो या मुझसे जानना चाहते हो कि मेरा ओपिनियन क्या है उसके बारे में, तो डेफिनेटली कमेंट कर दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उस टॉपिक के ऊपर बात कर सकूँ आपसे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नमस्कार।